शिव मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और मंदिर के नीचे दबा हुआ मिला 2000 साल पुराना बौद्ध इतिहास। बात है आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित कोंडवेड्डू किले की, जिसका निर्माण रेड्डी डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। रेड्डी शासकों द्वारा ही 14वीं शताब्दी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, जब इस शिव मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो मंदिर के नीचे से लगभग 2000 साल पुराना बौद्ध स्तूप और एक पूरी बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर हुई है। अब पुरातात्विद और विजयवाड़ा एवं अमरावती सांस्कृतिक केंद्र के CIO डॉक्टर E शिवनागी रेड्डी ने रविवार को यहां बताया, कोंडवेड्डू किले से 3री शताब्दी ईस्वी के एक गोलाकार स्तूप और स्तंभों वाले मंडप बौद्ध अवशेष मिले। डॉक्टर रेड्डी ने कोंडवेड्डू विकास समिति के संयोजक शिव रेड्डी और अमरावती बुद्ध विहार के सचिव सुभाकर मेदासानी के साथ नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतिपति पुल्ला राव के निर्देश के अनुसार साइट का दौरा किया। अब दिलचस्प बात यह है कि शिवनागी रेड्डी ने 12.5 फीट व्यास और 4.5 फीट ऊंचाई वाला स्तूप संरचना को देखा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से तराशे गए पाल नाडू चूने पत्थर की परतों से बनी थी, जिसे आमतौर पर बुद्ध स्थलों पर देखा जाता है। सबसे निचली परत पर कमल के फूल की नक्काशी की गई थी, जो अमरावती कला शैली के परिपक्व चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि विश्व प्रसिद्ध नागार्जुन कोंडा बुद्ध प्रतिमा के आधार पर देखा जाता है। उप निदेशक एन मल्लिकार्जुन राव कहते हैं कि वास्तुकला अवशेषों और शिलालेखों के प्रमाण के आधार पर यह सातवां काल का है और कोंडवेड्डू किले क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अस्तित्व का प्रमाण है। स्तूप के अवशेषों में धम्म लिपि यानी आज का नाम ब्राह्मी लिपि का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। इस शिलालेख के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कोंडवेड्डू किले में सातवाहन काल से ही बौद्ध धर्म विद्यमान था। शिलालेख में 8 अक्षर मौजूद हैं। विभाग के सहायक निदेशक फाल्गुन राव, जो कि इस टीम का हिस्सा है, बताते हैं कि स्तूप के पास अष्टकोणीय आकार के आयक स्तंभ का एक हिस्सा मिला है। उन्होंने आगे बताया कि स्थल से खुदाई में मिले अवशेषों में एक रेलिंग पैनल भी शामिल है, जिस पर बैल और घोड़े पर सवार एक व्यक्ति, कमल की आकृतियां और छोटे पुष्प रूपांकन बने हुए हैं। इसके अलावा एक रेलिंग का टुकड़ा जिस पर बैल और घोड़े पर सवार एक व्यक्ति, बीच में पुष्प का रूपांकन, आधा कमल का पदक, रेलिंग स्तंभ पर खांचा और छोटे पुष्प रूपांकन भी मिले हैं। डॉक्टर रेड्डी और उनकी टीम ने राज्य के पुरातत्व संग्रहालय विभाग से अपील की कि ध्वस्त शिव मंदिर को स्थानांतरित करके किसी अन्य स्थान पर पुनर्निर्माण किया जाए और बौद्ध स्तूप को संरक्षित किया जाए। डॉक्टर रेड्डी और उनकी टीम ने उस स्थान का दौरा किया। उन्होंने देखा कि जहां पर नरसिम्हा की प्रतिमा है, वो गुफा प्राचीन काल में बौद्धों की थी, जिसका उपयोग भिक्खु वर्षावास ऋतु के 4 महीनों के दौरान विश्राम के लिए करते थे। डॉक्टर रेड्डी ने इक्ष्वाकु काल की 58-27-7 सेंटीमीटर की एक ईंट उठाई। इक्ष्वाकु एक नागवंश है। अगर आप नागवंश का इतिहास नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कोंडवेड्डू 2000 साल पुराना एक बौद्ध बस्ती थी, जिसे बाद में अनावेमा रेड्डी के काल में 14वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व और पश्चिम की सीमाओं में 2 प्रवेश द्वारों वाली विशाल लंबी किलेबंदी की दीवारों से घिरी हुई अपनी राजधानी के रूप में चुना गया। सांसद लाबू श्री कृष्ण देव रायलू ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत इसके विकास के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्री जी को सूचित किया कि राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब आप सब इसे अधिक से अधिक शेयर करके अपना समर्थन दिखाएं ताकि प्राचीन बौद्ध स्थलों का संरक्षण हो सके। शुक्रिया।